आज से 10 साल पहले के बाद है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, पढ़ाई में अच्छा था और सपनों से भरा हुआ था। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लोग उसका नाम ले। राजू घंटों किताबें पढ़ता, इंटरनेट से नई नई जानकारियां जुटाता और दोस्तों को गर्व से बताता। आजकल गुरु की क्या जरूरत है? सब कुछ किताबों और गूगल पर मिल जाता है। इंसान खुद भी सीख सकता है। राजू के पापा कई बार उसे समझाते, बेटा, किताबें और जानकारी जरूरी है, लेकिन जीवन की सही दिशा और असली समझ सिर्फ गुरु ही देते हैं। पर राजू हमेशा मुस्कुराकर कह देता, पापा, ये पुरानी बातें हैं। आजकल हर कोई खुद सीख सकता है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय किया था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध शिक्षक आए, आचार्य महावीर। लोग कहते थे कि उन्होंने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी है। राजू के पापा उसे उनके पास ले गए। गुरुजी ने राजू को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम वही हो जो मानते हो कि गुरु की कोई जरूरत नहीं? राजू ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, जी हाँ, मेरा मानना है कि इंसान किताबों और अनुभवों से सब सीख सकता है। गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांति से बोले, ठीक है, कल सुबह मेरे साथ चलना। अगली सुबह गुरुजी राजू को जंगल में ले गए। वहां एक शंकरी पगडंडी थी। चारों ओर कांटे और पत्थर बिखरे थे। गुरुजी ने कहा, बेटा, इस रास्ते पर चलकर सामने लगे पेड़ से आम तोड़ लाओ। राजू आत्मविश्वास से भरा हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने रास्ता तय करना शुरू किया, उसके पैरों में कांटे चुभ गए। कई बार वह गिरा, चोट लगी, खून निकला। बड़ी मुश्किल से वह आम लेकर लौटा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, यही होता है जब इंसान बिना मार्गदर्शन के चलता है। किताबें तुम्हें रास्ता दिखाती है, लेकिन ये नहीं बताती कि कांटों से कैसे बचना है। गुरु वही है जो तुम्हें सही कदम उठाने की कला सिखाता है। राजू सोच में पड़ गया। कुछ दिन बाद गुरुजी ने राजू को एक भारी पत्थर उठाने को कहा। राजू ने कई बार कोशिश की, लेकिन पत्थर उठा ही नहीं पाया। थक कर बैठ गया। गुरुजी ने कहा, जब तक अहंकार का बोझ कांधों पर रहेगा, तुम कभी हल्के नहीं हो सकते। गुरु का काम है तुम्हें अहंकार से मुक्त कराना, ताकि तुम्हारा असली सामर्थ्य बाहर आ सके। राजू को महसूस हुआ कि अब तक वह घमंड में जी रहा। अगले दिन गुरुजी राजू को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, पानी को देखो, यह सबको जीवन देता है, लेकिन कभी घमंड नहीं करता। यह हमेशा नीचा होकर बहता है और धरती को सींचता है। सच्चा विद्वान वही है जो पानी की तरह विनम्र हो। राजू ने समझा कि किताबें उसे जानकारी दे सकती है, लेकिन विनम्रता, धैर्य और सेवा की भावना सिर्फ गुरु ही सिखा सकते हैं। धीरे धीरे राजू बदलने लगा। अब वह केवल किताबें पढ़ने में नहीं, बल्कि गुरुजी की बातें समझने और जीवन में उतारने में विश्वास करने लगा। वह हर दिन गुरुजी की सेवा करता और उनके छोटे छोटे कामों से भी सीखने की कोशिश करता। एक बार गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। विषय था सफलता का असली अर्थ। कई लोग मंच पर आए और बोले कि सफलता का मतलब पैसा, शोहरत और बड़ा घर है। लेकिन जब राजू की बारी आई तो उसने कहा, सफलता वही है जब हम अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई में करें। मैंने यह अपने गुरु से सीखा है। उन्होंने मुझे सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसकी सेवा और विनम्रता में है, न कि केवल उसके धन या पद में। उसकी बात सुनकर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। गुरु का आशीर्वाद। साल गुजरते गए।
राजू बड़ा होकर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया। दुनिया उसके शोध और खोजों की चर्चा करने लगी। लेकिन जब भी लोग उसका सम्मान करते, वह हमेशा कहता, जो कुछ भी मैं हूँ, अपने गुरु की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जिंदगी का असली सबक दिया। अगर वह मुझे दिशा ना दिखाते, तो शायद मैं रास्ता भटक जाता। राजू हमेशा यह याद रखता कि गुरु दीपक की तरह होते हैं, जो स्वयं जलकर शिष्य के जीवन को रोशन करते हैं। इस कहानी हमें यह सिखाती है कि गुरु का महत्व जीवन में सूर्य की रोशनी जैसा है। जैसे सूर्य के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं, वैसे ही गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। किताबें हमें जानकारी देती है, अनुभव हमें सिखाते हैं, लेकिन गुरु हमें जीने की कला सिखाते हैं।